हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने थर्ड वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए बेटा? थर्ड वीडियो लेक्चर पर। आज सर हम क्या करेंगे? सर आज हम कुछ और क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर पढ़ा था, बेसिक अकाउंट अपनी टर्म 6 कंडीशंस के बारे में, 6 टर्म्स के बारे में कि कैसे इशू करते हैं और कैसे रिडीम करते हैं। उसी पे बेस्ड आज हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कवर अप करने जा रहे हैं अपनी बुक टीएस गरेवाल से। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है चंदन लिमिटेड इशू 50,000। कितने डिबेंचर्स है बेटा? कितने डिबेंचर्स है सर? 50,000 8% डिबेंचर है। ठीक है जी। कितने रुपए वाला बेटा? 100 रुपए वाला। ठीक है जी। एट अ रेट ऑफ 100 ईच। समझ गया मैं। क्या किया आगे? द पेबल ऑन एप्लीकेशन इज रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है। इशू भी किस पे हो रहा है सर जी? इशू किस पे हो रहा है और रिडीम किस पे हो रहा है? सर इशू भी हो रहा है पार पे, रिडीम भी हो रहा है पार पे। ठीक है। टाइम कितने साल है? 6 इयर्स। ठीक है जी। हमें कोई है ही नहीं, बहुत आसान है। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों ने? 50,000 लोगों ने मुझे 100 रुपए दिए। कितने पैसे हो गए सर? 50 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल सर, 50 लाख रुपए हो गए। अगली एंट्री क्या होगी सर? अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका? 8% डिबेंचर अकाउंट। 8% डिबेंचर, वही सर 50,000 लोगों से कितने रुपए? 100 रुपए। कितने रुपए बेटा? 100 रुपए। कितना हो गया? 50 लाख। कितना हो गया बेटा? 50 लाख रुपीज हो गए। दैट्स इट, खत्म। शेरा जी, कोई डाउट इसमें किसी को? इसमें किसी भी मेरे बच्चे को कोई डाउट है? मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? पक्का? चलो आगे चलते हैं फिर। आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर अप करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कह रहे हैं अनुश्री लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर एट ऑफ 50 ईच। अच्छा जी, 9% डिबेंचर है। अच्छा जी। आगे कितने डिबेंचर है? 10,000 डिबेंचर है। कितने रुपए वाले? 50 रुपए ईच वाले। ठीक है जी। 50 रुपए ईच। किस पे दे रहे हैं बेटा? इशू किस पे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। किस पे इशू कर रहे हैं? 8% का डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, 8% के डिस्काउंट पे। रिडीम किस पे करेंगे जी? रिडीम करेंगे पार पे। रिडीम किस पे करेंगे? पार पे। सिंपल है जी। कब करेंगे रिडीम सर? एन कितना है? 7 साल के बाद पार पे वापस करेंगे। जितने लिए थे उतने पैसे क्या कर देंगे बेटा? वापस कर देंगे। ठीक है। एंट्री क्या होगी? अच्छा, मतलब आज क्या कर रहे हैं? ये कौन सा केस है सर? ये केस है डिस्काउंट टू पार का। किसका? डिस्काउंट टू पार का। अच्छा, डिस्काउंट है कितना सर? डिस्काउंट है 8% ऑफ 50 रुपए। कितने रुपए हो गया? दैट इज 4 रुपए हो गया। इसका मतलब आज इश्यू करोगे 46 में, कल वापस करोगे पूरे 50 रुपए। आज किस पे इश्यू करोगे बेटा? 46 रुपीस पे इश्यू करोगे। तो एंट्री क्या होगी जब इश्यू करोगे? तो सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर। मल्टीप्लाई है, कितने ले रहे हैं हम लोगों से? 46 रुपीज। कितना हो गया? 4,60,000। 4,60,000। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सस्ता दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या? तो नाम है इसका कोई? हाँ सर, इसका नाम है 9% डिबेंचर्स अकाउंट। बिल्कुल सही। 10,000 लोगों से 46 ले रहे हैं। 10,000 लोगों को कौन से वाला डिबेंचर दे रहे हैं? 50 रुपए वाला। 10,000 लोगों से 4 रुपए का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। कितना हो गया? 4,60,000, 40,000 और 5 लाख के डिबेंचर्स है। खत्म काम, खटैक खत्म हो गया जी। इतना। क्या आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया बेटा सभी को? क्या आप सभी बच्चों को ये सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? आओ जी, अब हम करने जा रहे हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। क्या करने जा रहे हैं बेटा? हम अपना
थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ये, ग्रीन लिमिटेड इशू ₹8 लाख, रुपीज, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि लिखा हुआ है ₹8 लाख, 9% डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, फेस वैल्यू कितनी है बेटा 100 रुपए, फेस वैल्यू कितनी है मेरे बेटा 100 रुपए फेस वैल्यू है। अच्छा जी आगे चलते हैं, इसका मतलब 100 रुपए फेस वैल्यू, तो इससे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, 8000 डिबेंचर है। इशू किस पे कर रहे हैं, इशू किस पे कर रहे हैं, इशू एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम, और रिडीम किस पे करेंगे, रिडीम एट पार, पार पे रिडीम करेंगे। ये केस कौन सा हो गया सर, ये केस हो गया प्रीमियम टू पार, कौन सा केस हो गया, प्रीमियम टू पार। क्या एंट्री होगी, जब पैसा आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बिल्कुल। कितने डिबेंचर है, 8000 डिबेंचर है। इशू किस पे कर रहे हो, इशू कर रहे हो 5% प्रीमियम पे, मतलब यदि 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो 105 रुपए में इशू कर रहे हो, बिल्कुल सर 105 रुपए में इशू कर रहे हैं। कितना हो गया 8,40,000 हो गए, बिल्कुल सर 8,40,000 रुपए हो गए। अगली एंट्री बोलो क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नाम है इसका कोई, हाँ सर इसका नाम है 9% डिबेंचर अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने डिबेंचर है, 8000 लोगों से कितने रुपए लिए हमने, 105 रुपए। 8000 लोगों को डिबेंचर कितने वाला दिया, कैपिटल के सामने क्या आती है हमेशा, फेस वैल्यू, क्या आती है मेरे बेटा, फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 8000 लोगों से 5 रुपए किस बात के हो गए, प्रीमियम के, तो 8,40,000, 8 लाख और 8 5 40,000। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आता है, क्या आप सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, पक्का, ठीक है। आओ जी अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये, कह रहा है ब्लू लिमिटेड इशू 8 लाख डिबेंचर्स ऑफ 9% ऑफ 100 ईच एट अ पार। अच्छा जी कितने के डिबेंचर है, वही सर 8 लाख रुपए के डिबेंचर है। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो इससे क्या निकल गए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए, दैट इज कॉल्ड 8000, 9% डिबेंचर। ठीक है जी, इशू किस पे कर रहे हैं, इशू किस पे कर रहे हैं, इशू एट 10% प्रीमियम। ठीक है जी, लिखा हुआ है डिबेंचर 100 एट पार, सॉरी इशू कर रहे हैं पार पे, पार पे। कल को रिडीम किस पे करेंगे, रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, दैट इज कितने साल बाद, कितने साल बाद बोलना, 6 साल बाद, 6 इयर्स के बाद 110 रुपए वापस करेंगे। आज कितने पैसे ले रहे हैं, पार मतलब 100 के 100, आज 100 के 100 ले रहे हैं, कल 100 के कितने वापस करने पड़ेंगे, 110 रुपए वापस करने पड़ेंगे। एंट्री क्या होगी, अच्छा मैं बताऊं केस कौन सा है सर, ये थर्ड केस के बाद वाले केस है, ये फोर्थ केस है। क्या है मतलब, पार टू प्रीमियम, इशू कर रहे हैं 100 में, वापस करेंगे 110 रुपए। एंट्री क्या होगी सर, पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 8000 लोग मुझे कितने रुपए देने वाले हैं, 100 रुपए, दैट इज कॉल्ड 8 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नाम है इसका कोई, हाँ सर इसका नाम है टू 9% डिबेंचर अकाउंट, बिल्कुल सही बात। कितने, 8000 लोगों से कितने रुपए, 100 रुपए। 8000 लोगों से कितने रुपए, 100 रुपए, दैट इज कॉल्ड 8 लाख और 8 लाख। इसमें डाउट किसी को, क्या इसमें डाउट है किसी को मेरे बच्चे को, पक्का। सर फ्यूचर में कितने वापस करने हैं, सर फ्यूचर में 100 के 110 वापस करने हैं। फ्यूचर में 10 रुपए का क्या होने वाला है, लॉस। फ्यूचर में 10 रुपए का क्या होने वाला है, लॉस। इस लॉस को मैं आज ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर लूंगा, एंटीसिपेट कर लूंगा। क्या कर लूंगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या कर लूंगा बेटा, एंटीसिपेट। और क्या लिखूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना, 8000 लोगों से कितने का लॉस होने वाला है, 10 रुपए का।
और उसके लिए क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, कितना हो गया 80,000, और ये कितना हो गया बेटा 80,000। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है बेटा? पहले क्या किया, 100 का फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, 100 रुपए का इशू किया तो ये एंट्री ब्लैक पेन वाली, फिर 100 के कितने वापस करने हैं फ्यूचर में 110, फ्यूचर में 10 रुपए का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। उस लॉस को मैंने आज ही क्या कर लिया, एंटीसिपेट, उस लॉस को मैंने आज ही क्या कर लिया बेटा, एंटीसिपेट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, जितना लॉस एंटीसिपेट किया है उतना ही मैंने प्रीमियम भी क्रेडिट कर दिया, उतना ही मैंने प्रीमियम भी क्रेडिट कर दिया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आता है बेटा सारे का सारा? आओ जी, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है आराध्य कॉस्मेटिक लिमिटेड इशू 5,009% डिबेंचर्स। बेटा ये 5,000 है, रुपीज नहीं है, वर्ड क्या है 5,000, मतलब 5,000 डिबेंचर है 9% वाले, 100 रुपए ईच, रीपेबल प्रीमियम पे देना है। अच्छा कैसे देना है बेटा? रिडीमेबल 8% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। मैं समझ गया जी। कितने डिबेंचर है? 9% डिबेंचर है, ठीक है, मैं समझ गया बात को। कितने डिबेंचर है? 9%, 5,000 डिबेंचर एट अ रेट ऑफ 100 ईच। इशू किस पे कर रहे हैं? पार पे, मतलब 100 के 100। रिडीम किस पे कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं 8% के प्रीमियम पे। किस पे रिडीम कर रहे हैं? 8% के प्रीमियम पे, मतलब फ्यूचर में 108 रुपए देने पड़ेंगे। कितने साल बाद? 10 साल के बाद, 10 साल के बाद। आगे चलते हैं, आगे वो कहता है कि जो पैसे मंगवा रहे हैं ना उसमें से 40 रुपए एप्लीकेशन पे, बाकी अलॉटमेंट पे, ठीक है। इशू कर रहे हैं 100 रुपए पे, 100 रुपए में एप्लीकेशन 40 रुपए की है और अलॉटमेंट कितने रुपए की है बेटा? 60 रुपए की। यदि मैंने आपको पिछला चैप्टर ना कराया होता तो मैं आपको जरूर ये समझाता, पर अब तो आपको आती है सारी बातें, अब आपके लिए कोई नई बात थोड़ी ना है। बस एक बात याद रखना, वो जो लॉस वॉस है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो साइलेंट है तो कहां मान के चलेंगे, कहां होगा? अलॉटमेंट में। कहां पे होगा? अलॉटमेंट में। पहली एप्लीकेशन की एंट्री तो बेसिक है एकदम। क्या एंट्री होने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने से बेटा? 5,000 डिबेंचर है, 40 रुपए की एप्लीकेशन है, तो कितने पैसे हो गए? 2 लाख प्लस अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। सर वही 2 लाख, खत्म। ये 2 एंट्रीज हो गई। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है इसका? 9% डिबेंचर अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, कितने डिबेंचर है? 5,000 डिबेंचर है, 40 की एप्लीकेशन है, तो 60 रुपए की अलॉटमेंट हो गई। बिल्कुल सर, 60 रुपए की अलॉटमेंट हो गई। आपको पता है फ्यूचर में 8 रुपए ज्यादा देने वाले हैं हम। फ्यूचर में हमें 100 के कितने वापस करने हैं? 108। तो फ्यूचर में 8 रुपए का क्या होने वाला है? लॉस। वो कह रहा है 8 रुपए कैसे निकाला? 8% प्रीमियम ऑन फेस वैल्यू, दैट इज 8% ऑफ 100 रुपए, मतलब 100 रुपए तो कैपिटल के वापस करोगे और 8 रुपए प्रीमियम के, तो कुल मिला के कितना पैसा वापस करोगे? 108। तो फेस वैल्यू 100 है, वापस करने 108, तो फ्यूचर में कितने का लॉस होने वाला है? फ्यूचर में हमें कितने का लॉस होने वाला है? 8 रुपए का। तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8, जितना लॉस होगा उतना ही क्या लिखेंगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 5,000 लोगों से कितने रुपए का? 8 रुपए का। ये लॉस है और ये उसके अगेंस्ट हमने क्या क्रिएट कर दिया? प्रोविजन क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। ये कितना हो गया बेटा हमारे पास? 3 लाख, 3 लाख 8 5 40,000 और ये 40,000।
फिर जब पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम? सर पैसे मिलेंगे तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा? 3 लाख। 3 लाख। इस एंट्री में किसी को डाउट? बहुत सिंपल सी एंट्री थी ये तो, बहुत सिंपल सी एंट्री थी ये मेरे बेटा। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन मैंने पूरा कर दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आओ जी शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये? कहता है KTR लिमिटेड इशू 365 9% डिबेंचर। कितने डिबेंचर है सर? 365 9% वाले डिबेंचर है एट अ रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, सॉरी 1000 रुपए का एक डिबेंचर है, 1000 रुपए ईच है। आगे अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं जल एंट्री करके दिखा दो। कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है बेटा? इशू किस पे कर रहे हैं? पार पे। लिखा हुआ है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। और रिडीम किस पे करेंगे? प्रीमियम पे। वो भी कितना परसेंट प्रीमियम? 10%। मतलब आज 1000 लेंगे और कुछ सालों बाद 1100 रुपए वापस करेंगे। और डिबेंचर कितने हैं? 365 डिबेंचर है। बहुत आसान है ना। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितना? 365 लोगों से 1000 रुपए लेने हैं तो कितने हो गए? 3,65,000। 3,65,000। गॉट इट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नाम है इसका कुछ? हाँ सर, इसका नाम है टू 9% डिबेंचर अकाउंट। बिल्कुल सही बात। फ्यूचर में ज्यादा पैसे देने हैं तो लॉस होने वाला है, तो पहले तो इसको लिख देंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 365 मल्टीप्लाई बाय 1000। लॉस होगा तो क्या लिख देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 365 लोगों से कितने का डिस्काउंट, कितने का लॉस होने वाला है? 100 रुपए का, क्योंकि 1000 के कितने वापस करने पड़ेंगे ये देख लो। फेस वैल्यू 1000 है, इशू कर रहे हैं 1000 पे ही और रिडीम करेंगे 1100 पे। तो फ्यूचर में कितने का लॉस होने वाला है? 100 रुपए का। उतने का क्या बना ले? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 365 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 3,65,000, 36,500, 3,65,000 और 36,500। कोई डाउट यहां तक? मेरे किसी भी बच्चे को, भाई बंधु को, दोस्त को क्या फर्स्ट केस में डाउट है? अब हम चलते हैं अपने सेकंड पेज पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। व्हेन डिबेंचर्स वर इशू एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अच्छा जी, इशू कर रहे हैं और कल को करेंगे रिडीम। इशू किस पे कर रहे हैं? कितने के डिस्काउंट पे? 6% के डिस्काउंट पे। मतलब 940 रुपए लेंगे आज। 6% का डिस्काउंट कितना होता है? 60 रुपए। 940। रिडीम करेंगे 5% के प्रीमियम पे, मतलब 1050 रुपए देंगे। तो एक तो पहले बताओ आज क्या हो रहा है, पहले आज की एंट्री कर लें। क्या एंट्री होगी बोलो? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितने? 365 लोगों से 940 रुपए मिल गए। कितने लोगों से बेटा? 365 लोगों से 940 रुपए मिल गए। तो कितने मिल गए? 343 100। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? पक्का? आगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दे रहे हैं, आज डिस्काउंट आ रहा है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है इसका? टू 9% डिबेंचर अकाउंट। बिल्कुल सही बात। 365 लोगों से 940 रुपए लिए, 365 लोगों को 60 रुपए का डिस्काउंट दिया और 365 लोगों को 1000 रुपए का डिबेंचर दिया।
ये हो गया 3,43,100। 365 डिबेंचर्स को 60 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 21,900 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, और ये हो गया 3,65,000 रुपए। गॉट इट? ये तो एंट्री हो गई इशू करने की। अब फ्यूचर में 1,050 रुपए देने हैं, मतलब फ्यूचर में हमें 50 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। फ्यूचर में हमें 50 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं बेटा, डिस्काउंट है, लॉस है फ्यूचर में हमें, तो इसी को आज ही एंटीसिपेट कर ले। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, एंटीसिपेट द फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कर लो सर। तो लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 365 डिबेंचर्स को फ्यूचर में कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं? फ्यूचर में 50 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। और 2 क्या लिखेंगे इसे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि हमें 365 लोगों को फ्यूचर में 50 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो 365 लोगों को हमें 50 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो हमें 18,250 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही। क्या इस एंट्री में किसी को डाउट है? क्या इस सेकंड केस में किसी को डाउट है मेरे बेटा को? क्लियर है सबको? ठीक, आओ जी, अब हम चलने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कहते हैं 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। मैं समझ गया जी, मैं समझ गया कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, एक 100 रुपए वाला है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए? डिबेंचर का रेट क्या है? 9%, तो 9% डिबेंचर्स, 9% कितने डिबेंचर हो गए सर? 10,000 डिबेंचर एट अ रेट ऑफ 100 ईच, ये मतलब है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। इशू कर रहे हैं किस पे? 10% डिस्काउंट पे। ठीक है जी, मतलब ये जो 100 रुपए का डिबेंचर है, जेएस की क्या है बेटा? फेस वैल्यू। आज इशू किस पे कर रहे हैं? 10% के डिस्काउंट पे, मतलब आज 90 रुपए लेंगे। एन 4 साल है, 4 साल बाद इस डिबेंचर को रिडीम करेंगे। रिडीम करेंगे किस पे? 5% के प्रीमियम पे, मतलब 105 रुपए वापस करेंगे। यही कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 इयर्स, की 5 साल बाद, 4 साल बाद हम इसे 5% प्रीमियम पे क्या कर देंगे? रिडीम कर देंगे, मतलब 100 के 105 रुपए देंगे। आज एंट्री क्या होगी बोलो? आज की एंट्री बोलो। आज एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात। 10,000 लोगों से हम कितने रुपए लेने वाले हैं बेटा? 90 रुपए। तो कितने हो गए? 9 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल सर, 9 लाख रुपए हो गए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सस्ता दे रहे हैं आज? हाँ सर, तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिखेंगे? 2 नाम है इसका कोई? हाँ सर, इसका नाम है 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर है? 10,000। कितने में इश्यू कर रहे हैं? 90 में। 10,000 लोगों से कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं उन्हें? 10 रुपए का। 10,000 लोगों से कितने का डिबेंचर फेस वैल्यू वाला दे रहे हैं? 100 रुपए वाला। तो कितना हो गया? 9 लाख, 1 लाख, 10 लाख। खत्म जी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। मैंने कहा कि देखो जी, अब 4 साल बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो फ्यूचर में 5 रुपए का क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। उस लॉस को हम आज ही क्या कर लेंगे? एंटीसिपेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 10,000 लोगों से 5 रुपए का लॉस होने वाला है। कितने हो गए बेटा? 50,000। जितना लॉस एंटीसिपेट किया उतना क्या कर दोगे? प्रोविजन खड़ा कर दोगे। और क्या लिखोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 10,000 लोगों से कितने रुपए? 5 रुपए। दैट इज कॉल्ड कितना हो गया बेटा? 50,000 रुपए हो गए। ये रहा जी, ये रहा पूरा क्वेश्चन आपके सामने। सिंपल, बहुत सिंपल। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? आओ जी, एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ते हैं। एफ लिमिटेड इशू ₹7 लाख,
7 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। सर मेरी बात समझो, यदि 7 लाख रुपए का एक डिबेंचर है 100 रुपए वाला, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए सर? 7000 डिबेंचर हो गए। क्या परसेंटेज है? 10% डिबेंचर है एट अ रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है जी, इसमें आज इशू कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? रिडीम। ठीक है जी, पढ़ते हैं। इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे प्लस 5% पे, मतलब आज 105 लेंगे, फिर रिडीम कर देंगे 110% पे। रिडीम भी किस पे करेंगे? 10% के प्रीमियम पे, मतलब 110 वापस कर देंगे। कितने साल बाद? क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद हम ये पैसे क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। मैं कहा ठीक है जी। आज क्या होगा? आज एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही। कितने लोगों से? 7000 लोगों से 105 रुपए ले लिए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है इसका? सर इसका नाम है 10% डिबेंचर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। 7000 लोगों से 105 रुपए लिए, पर 7000 लोगों को डिबेंचर तो 100 वाला ही दिया, फेस वैल्यू तो 100 ही है। 5 रुपए किस बात के लिए हैं? प्रीमियम के। कितना हो गया? 7 लाख, 7 5 35,000। ये भी कितना हो जाएगा? 7,35,000। ये भी कितना हो जाएगा? 7,35,000। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी को? क्या आप सभी को मेरी इतनी एंट्री समझ में आती है? पक्का? अब बताओ फ्यूचर में क्या होने वाला है? सर फ्यूचर में 100 रुपए वाले डिबेंचर के, 100 रुपए वाले डिबेंचर के हमें 110 रुपए लौटाने पड़ेंगे। फ्यूचर में हमें फेस वैल्यू से 10 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 10 रुपए का लॉस होने वाला है। तो क्या लिखेंगे? लॉस होने वाला है, तो एंटीसिपेट कर देंगे, लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 7000 लोगों से कितने रुपए का लॉस होने वाला है? 10 रुपए का। और उसी को एंटीसिपेट करने के लिए क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना बेटा? वही 70,000। कैसे? 7000 लोगों से 10 रुपए का लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड 70,000। क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है बेटा को? मेरे किसी भी बच्चे को, भाई बहन बंधु को इसमें किसी को डाउट है? पक्का क्लियर है सभी लोगों को? चले आगे? बच्चे कह रहे सर चलो आगे। चले आगे? बच्चे कह रहे सर चलो, बिल्कुल चलो आगे आप। अब मेरी बात को बहुत गौर फरमा के सुनना। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। पॉज करके इन क्वेश्चंस की फोटो ले लीजिए, नोट कर लीजिए, या कुछ भी आप ये सारे क्वेश्चन मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। जी देख लिए सबने क्वेश्चंस, कर लिए सबने क्वेश्चंस ये सारे के सारे। ठीक है जी, टाटा बाय बाय सी यू। मैंने होमवर्क आपको क्लास में ही दे दिया सारे का सारा, अब आप कवर अप कर लीजिएगा। बाय बाय बेटा।